आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी को अपने काम के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, चैट जीपीटी को मेमोरी कैसे फीड करनी है, इमेज कैसे जनरेट करना है और हमारे जो प्लान्स है वर्क के और उसके जो शेड्यूल्स होते हैं और हमारे जो गोल्स है, तो उसको हम किस तरीके से चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं और किस तरीके से हम उसको बहुत ही सिंपल सॉर्टेड तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लैब, मैं हूं दिलीप सतवारा। तो अगर आपको चैट जीपीटी ऑपरेट करना है तो चैट जीपीटी दो तरीके से ऑपरेट होगा। आप फ़ोन में से भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप गूगल में लिख सकते हैं चैट जीपीटी और जो सबसे पहला सेक्शन आता है उसको आपको ओपन कर लेना है। जब आप चैट जीपीटी ओपन करते हो तो ये डायरेक्ट सेक्शन नहीं आता है, उसमें आपको लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मैं आपको लॉगिन करके नहीं दिखा रहा। तो ये बेसिक जीयूआई है चैट जीपीटी का। मैं आपको वन बाय वन सारे सेक्शन समझा देता हूँ बहुत ही जल्दी। ये है टेम्पररी चैट। तो अगर मुझे कोई ऐसी टेम्पररी चैट यूज़ करनी है कि जिसकी मेमोरी फिट ना हो, जैसे चैट जीपीटी को याद ना रखना हो, तो ये टेम्पररी चैट आती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा दोस्त मुझे मिलता है तो मुझे क्या बोलेगा कि हे दिलीप, हाउ आर यू, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है या फिर तुम्हारे घर पे सब कैसे है। तो उसको पता है कि मेरे घर में कौन है, मेरे बिजनेस में क्या करता हूँ, तो ये सब उसको पता है। क्योंकि उसके पास एक मेमोरी है। तो चैट जीपीटी को अगर आपको मेमोरी वाला वर्जन यूज़ करना है तो आपको इसको ऑफ रखना है, राइट? और अगर आपको टेम्पररी कोई छोटा-मोटा टास्क देना है तो आप ये ऑन रख सकते हैं। तो जनरली आपको ये ऑफ ही रखना है टेम्पररी चैट। तो ये वाले सेक्शन में हम पूछ सकते हैं जो भी हमारे क्वेश्चंस हो। और ये न्यू चैट और ये सेक्शन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 सेक्शन ऑलरेडी है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सबसे पहले उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं इसमें लिख रहा हूँ हाय, तो वो मुझे सिंपल ग्रेट करेगा। अब मैं इसको देता हूँ कि हाय, आई एम दिलीप, I want to go to Dubai. So give me an itinerary of 5 days. एक्चुअली चैट जीपीटी में क्या होता है कि अगर आप कोई भी गलत स्पेलिंग, टूटा फूटा जैसा भी कोई भी लैंग्वेज में डाल सकते हो, वो हर तरीके का आंसर करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू गो टू दुबई, सो गिव मी आइटनरी ऑफ 5 days एंड 4 night. Also make the budget. Met the budget. ओके, मैंने इसको दिया है। ओके, और मैं इसको बोल देता हूँ कि मी एंड माय फैमिली आर गोइंग टू दुबई। वी आर टोटल, लेट्स से हम टोटल 8 लोग हैं। तो वो मुझे इस तरीके से आइटनरी देगा कि मुझे 8 लोगों को किस तरीके से दुबई जाना है, कहाँ से जाना है। ये देखिए एक मैसेज आया है कि मेमोरी इन चैट जीपीटी हैज चेंज। तो रिसेंटली चैट जीपीटी ने ये याद रख लिया है कि दिलीप हूँ और मैं दुबई जाना चाहता हूँ। उससे फायदा क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम मैं उसको कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो वो मुझे उस तरीके से ही मुझे प्लान करके देगा। ओके, तो जो देखिए ये मेरा प्लान है कि फैमिली वेकेशन है, मिड रेंज में दिया है 8 लोगों के लिए और अराइवल एक मरीना क्रूज डिनर, फिर उसके बाद सिटी, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन शो, डिजर्ट सफारी, एडवेंचर एडवेंचर पार्क, और ये सब उसने मुझे 5 दिन का बना के दिया है। तो फ्लाइट का मुझे ये प्राइस पड़ेगा, होटल का इतना पड़ेगा, एयरपोर्ट का और टूर ट्रांसफर और ये सब टोटल मेरा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 7,06,000 करके है, राइट? तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का अपडेट ले सकते हैं, आप आइटनरी बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको पूछ रहा हूँ, अब मैं नहीं लिखूंगा कि मैं दिलीप हूँ, मैं दुबई जाने वाला हूँ, मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि आई वांट 5 स्टार होटल्स लिस्ट। तो अब मैं इसको ये नहीं पूछ रहा कि मुझे दुबई में 5 स्टार होटल चाहिए, इंडिया में चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो उसको मेमोरी फीड हो चुकी है। तो अब वो क्या करेगा, तो मुझे वही सारे 5 स्टार होटल्स के नाम देगा जो दुबई में है। ये देखिए जैसे ताज दुबई, फिर दुबई पाम, फिर ये मैरियट। तो इस तरीके से मुझे वो रिजल्ट देता है। तो ये देखिए आई वांट 5 स्टार होटल, मैंने ना ही इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि वो याद रखता है, मेमोरी फीड होती है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा तो वो किस तरीके से काम करेगा कि
उसको पता है सब पुरानी चीज़ें। इस तरीके से आप अगर मुझे दुबई का प्लानिंग करना है, घूमने जाना, तो मैं इस तरीके से ये वाले सेक्शन में पूछूँगा। अब लेट्स से मुझे मेरे कोई बिज़नेस के लिए हेल्प चाहिए या फिर मेरे ग्राफ़िक्स वर्क के लिए या फिर मेरा जो भी टास्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या फिर मैं क्या बोलते हैं कोई डिज़ाइनिंग एजेंसी हूँ, कंटेंट राइटर हूँ या फिर कोई कोडर हूँ, आईटी सेक्टर में हूँ, तो कोई भी सेक्टर में हो आप, तो आपको क्या करना है कभी भी 2 चीज़ों को क्लैश नहीं करना है। यहाँ पर मेमोरी फीड हो चुकी है कि ये चैट जीपीटी मतलब उसको पता है कि दुबई की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं पूछना है कि मुझे मेरे ये डिज़ाइन में ये दिक्कत आ रही है, मुझे कोडिंग में ये एरर आ रही नहीं। आपको यहाँ पर न्यू चैट पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक चैट में ऑलरेडी एक पुराना आ गया है दुबई फैमिली ट्रिप आइट नदी, राइट? तो ऑटोमेटिक वो नाम भी दे देता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को फीड कर दिया कि हेलो आई एम दिलीप, आई एम अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट एंड ग्राफिक डिजाइन एजेंसी ओनर एंड माय कंपनी नेम इज द डिजाइन्स लाइव, माय वेबसाइट इज द डिजाइन्स डॉट लाइव, आई एम 20 ईयर्स 28 ईयर ओल्ड। तो जब मैं इसको मेरी जो मेमोरी है उसको मैं फीड करता हूँ, तो वो क्या होता है कि वो आंसर इस तरीके से ही करेगा कि मुझे क्या चाहिए। जैसे ये मेरी ब्रांड स्ट्रेटेजी डिज़ाइन आ गया, तो मुझे यहाँ पर ब्रांड स्ट्रेटेजी डिज़ाइन नहीं, मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख दूँगा डिज़ाइन्स लैब, राइट? तो उससे क्या होगा कि इसको पता है कि ये तो डिज़ाइन्स लैब की बात हो रही है। तो डिज़ाइन्स लैब के बारे में अगर मुझे कुछ भी बात करनी है, तो मैं इस सेक्शन में करूँगा और अगर मैं दुबई की बात करनी है, तो मैं इस सेक्शन में करूँगा। तो द डिज़ाइन्स लैब पे चलते हैं। तो हेलो, आई वांट टू मेक अ logo for AI voice company. So give me some idea. तो अब मुझे कोई बात है कि अगर मुझे कोई लोगो डिज़ाइन करना है या फिर मुझे कोई बैनर, पोस्टर डिज़ाइन, अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आपको अगर कोई कंटेंट डिज़ाइन करना है, ब्रांड की स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सब चीज़ें करके देता है। मैं आपको बताता हूँ कि हाय दिलीप, सिंस यू आर लोगो फॉर एन एआई कंपनी, ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि मैं इस टाइप के लोगोस बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अब हेलो, आई वांट टू I want to make a strategy to grow the design slab. मुझे एक स्ट्रेटजी चाहिए डिजाइन स्लाइव के लिए। सो गिव मी अ प्लान एंड गोल्स। तो मुझे प्लान्स एंड गोल्स देगा कि मुझे स्ट्रेटजी चाहिए। तो एक्चुअली उसको जो पता लगेगा, उसको जो पता है मेरी वेबसाइट से, इंटरनेट पर जो भी मेरा डाटा है, उसको फिट करके जितना पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग वो मुझे रिजल्ट दे देगा। पर्टिकुलर मैं अपनी रिक्वायरमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए विज़न है कि स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन एजेंसी फॉर टाइमलेस ब्रांडिंग, इंटेलिजेंट डिज़ाइन थिंकिंग एंड इम्पैक्टफुल ब्रांडिंग के जो हम एक्चुअली करते हैं। तो ये सब उसने वही दिया है कि जो डेफिनेटली हमारा गोल है। डिफाइन अ क्लियर वैल्यू, स्केलेबल सर्विस टियर्स। तो ये मेरे एक्शंस होने चाहिए, फिर ये मेरा एक्विजिशन होना चाहिए। मुझे इस तरीके से ये सब काम करना है। फिर बिल्ड अप ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट वॉइस, फिर पर्सनल ब्रांडिंग प्लान कि मुझे मेरा पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाना है, फिर मुझे कन्वर्जेशन कैसे करना है, सिस्टम्स कैसे इम्प्लीमेंट करना है, रेवेन्यूज़ कैसे करना है, राइट? ओके। एंड मेरी जो की मैट्रिक्स है कि मुझे क्या-क्या चीज़ें ट्रैक करनी है, वो सब चीज़ें मुझे बना के देता है। ओके, तो एज़ एन okay. So give me a schedule to work for regular day according time and mind management. तो मैं चैट जीपीटी को पूछ रहा हूँ तुम मुझे शेड्यूल बना के दो कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट? तो डेली का शेड्यूल कि मुझे वेकअप होना, 7:30 बजे उठ जाना है, हाइड्रेट रहना है, फिर प्लानिंग करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, एक्सरसाइज, हर एक चीज़ कि मुझे सोना कब है और मुझे डिटॉक्स करना है कि नो स्क्रीन, रीड समथिंग, नॉन वर्क, जर्नल, प्लान फॉर नेक्स्ट डे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मेरा पूरा एग्जीक्यूशन भी करके देता है कि वीकली मुझे ये चीज़ करनी है, वो करनी है।
तो इस तरीके से चैट जीपीटी को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका आप ये भी आंसर ले सकते हैं कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसका वो आपके माइंड का जो भी स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट देता है। राइट। तो इस तरीके से आपको पूरा पहले डेटा फीड करना है, उसके बाद आपको उसको पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम मुझे ये बना के दो। अगर आपने डेटा फीड नहीं किया तो रिजल्ट कैसे देगा? मैंने जैसे डेटा फीड किया था, तो डेटा में क्या था कि आई एम दिलीप, आई एम 30 ईयर ओल्ड, आई एम रनिंग दिस, आई एम ब्रांच सेक्टर दिस और व्हाटएवर इट इज। तो आपको पहले अपना डेटा फीड करना है। जब अगर आप अपना डेटा फीड नहीं करोगे, वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा एक्यूरेटली, क्योंकि उसने आपको समझा ही नहीं है। राइट। तो पहले डेटा फीड करें, उसके बाद ही करें। और जैसे मैंने आपको सेक्शंस बना के दिए, उस तरीके से आप सेक्शन वाइज ही चेक करें। अब मुझे कोई दुबई का पूछना है तो मैं यहाँ पर नहीं पूछूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए कि रिजल्ट कितना बदल जाता है। अब लेट्स से मेरे माइंड में पुराना थॉट आ गया कि मुझे दुबई में 5 स्टार नहीं 3 स्टार होटल चाहिए। मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि गिव मी अ 3 स्टार होटल। देखिए, तो अब मैं इसको पूछ रहा हूँ, तो डिज़ाइन स्लैब में पूछ रहा हूँ कि 3 स्टार होटल का लिस्ट दीजिए। ये देखिए, तो जब मैं उसको 3 स्टार होटल का रिज़ल्ट का पूछता हूँ, तो ये मुझे कोई भी रैंडम नाम दे देगा और ऐसा नहीं है कि वो मुझे इसमें इंडिया का ही नाम आएगा। ये देखिए, ये कहाँ का आ गया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब इंडिया का है कि चेक इन करना है, चेकआउट करना है। तो ये सब लोकेटेड इन याग्निक रोड, ये देखिए, इन नियर सेंटर, कनक रोड। तो ये सब मुझे उसने इंडिया का रिज़ल्ट दिया। एक्चुअली मुझे चाहिए था दुबई के 3 स्टार होटल, राइट? और इसने मुझे दिया इंडिया के। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी तो मैंने अलग चैट में फ़ीड करी है ना। ये वाले चैट में तो मैंने कुछ मेमोरी फ़ीड ही नहीं करी है। मुझे क्या करना है, दुबई में जाना है, यहाँ पर मुझे देना है गिव मी अ 3 स्टार होटल लिस्ट। तो अब ये मुझे एक्यूरेट 3 स्टार होटल देगा, वो दुबई के। लाइक ये देखिए, दुबई लोकेशन, बुर दुबई, है ना? आई विल से फिर ये सब होटल्स के जो लिस्ट है, ये सब इसके अकॉर्डिंग है। आपको एक ये चीज़ याद रखनी है, मेमोरी फिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल सेक्शन में ही रिप्लाई ले। राइट। अब उसको हम इमेज जनरेशन के लिए पूछते हैं। तो लेट्स से अब मैं एक नया सेक्शन करता हूँ। लेट्स से मैं कोई एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ। तो क्लाइंट के लिए काम करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, डू यू नो। तो क्लाइंट के लिए कैसे काम करें ना, बहुत बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, आपको याद रखनी है। आपको क्या करना है, डू यू नो, फिर आपके क्लाइंट की जो भी कंपनी का नाम है वो आपको इसको फीड कर देना है। मैं लेट्स से कोई भी एक कंपनी ले लेता हूँ, जैसे डू यू नो टाटा मोटर्स। तो मैंने उसको बोला कि हेलो, डू यू नो टाटा मोटर्स। तो उसने बोला कि दिस और ये सब चीज़ें उसने दे दी। वो बहुत डिटेल में देगा, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे आपके क्लाइंट की भी कोई भी वेबसाइट है तो भी ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप कौन सा क्लाइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप आपके क्लाइंट का नाम इसमें डाल दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलता हूँ कि आई एम द सोशल मीडिया फॉर टाटा मोटर्स। उस टाइम पे ये क्या समझेगा कि जस्ट ये सोशल मीडिया मैनेज करता है, तो उसका जो रिजल्ट का जो क्वालिटी होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। यू आर अ छोटा मोटा सोशल मीडिया मैनेजर। पर अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आई एम द डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स, तो ये मुझे क्या करेगा कि उसका जो रिजल्ट है वो उस लेवल का देगा कि यार ये डायरेक्टर है तो उसका विजन बहुत बड़ा होगा। और एक सोशल मीडिया मैनेजर है, उसका विजन उस अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो। और वो डायरेक्टर है तो वो कुछ लेवल पे होगा। राइट। तो ये देखिए कि दैट्स इंप्रेसिव दिलीप इफ यू आर हाइपोथेटिकली प्रोजेक्ट और वॉट एवर इट इज है। बराबर। तो यहाँ पर मैं अब मैं इसको पूछ सकता हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक अ नाइस बैनर फॉर एड, सो कैन यू मेक समथिंग क्रिएटिव image of Tata Nexon car। तो अब मैं इसको पूछ रहा हूँ कि तुम कुछ टाटा मोटर्स का जो कार है उसके लिए मुझे कुछ मस्त पोस्टर बनाना है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जनरेट एन इमेज। तो मैंने इसको बोल दिया है कि तुम बस मुझे जनरेट करके दो, इमेज जनरेट करके दो। तो अब ये इमेज जनरेट करेगा नेक्सन के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत एक्यूरेट होता है, कभी कभी एक्यूरेट नहीं होता है। इसको आप अपने
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अलग कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर, और अदरवाइज़ आपको जो भी रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके क्लाइंट को ऐड करना है, पहले आपके से क्लाइंट का सेक्शन बनाना है, उसमें आपको बोल देना है कि आई एम द ओनर या फिर आई एम द डायरेक्टर, आई एम द मैनेजर। तो उससे क्या होगा, वो आपको उस लेवल की थिंकिंग का रिजल्ट देगा और जो भी मुझे पूछना है तो वो डायरेक्ट समझ जाएगा। अगर आपको कंपनी की सारी डिटेल्स फीड नहीं करनी पड़ेगी और आप कोई एड, कैंपेन, टैगलाइन, फेस्टिवल पोस्ट या फिर कुछ उसके लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों के लिए काम करता है। ये सब चीज़ों में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको बोलना है कि आप ये चीज़ें मुझे आप करके दो, राइट? ये सब करके देता है। और जनरली क्या होता है कि चैटजीपीटी इमेज में बहुत टाइम लेता है और कभी-कभी यहाँ पर बग होता है कि ये लोड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर प्रोसेसिंग इमेज ही लिखा आता है बहुत सारे टाइम के लिए, तो आपको यहाँ से एक बार रिलोड कर देना है। जैसे ही आप रिलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपको इमेज अगर जनरेट हो गया होगा, तो दिख जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा हमारा इमेज है, वो जनरेट हो चुका है। तो देखिए, ये हमारा इमेज है। तो अगर मुझे इस टाइप का अगर इमेज बनाना होता तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि नीचे ये ओरिजिनल शैडो आप देख रहे हैं ना, ओरिजिनल शैडो देते-देते मुझे मतलब मेरा आधा दिन निकल जाता है। फिर ये ग्लो देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से पूरी ये वेव ब्लू लाइन जा रही है। नहीं, यहाँ पर ग्लो है, यहाँ पर ग्लो नहीं है। तो इस टाइप का कार का इमेज मैं रखूँगा तो उसमें मुझे ग्लो ऐड करने में, शैडो ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये मुझे बेस्ट चीज़ क्या करके देता है, मुझे सारा का सारा ग्राफिक यहाँ से बना कर दे सकता है। हो सकता है कभी-कभी ये हमारी कार का एक्चुअल वर्ज़न ना हो और थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो, तो भी हमारे लिए बहुत बेस्ट चीज़ ये है कि हमारे जो कार का पीएनजी है, तो इसमें हम इसके ऊपर रख के बना सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक कार के लिए है, तो ये आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए इस टाइप का इमेज जनरेट कर सकते हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक टेडी बियर है, वो अपने दोस्त भालू के साथ, ओरिजिनल भालू के साथ चल के जा रहा है या फिर बर्फ में घूम रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। किसी किसी भी टाइप का इमेज आप जनरेट करवा सकते हो। लेट्स से कोई ज़ॉम्बीज़ सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उस टाइप का बनाना है, तो आप अपने प्रेज़ेंटेशंस के लिए या फिर आपके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें अगर आपको कोई फ़ोटोज़ चाहिए, पर वो नेट पर अवेलेबल नहीं है और आपको फ्री में चाहिए और ऐसा भी है कि कोई आपके क्लेम भी ना करे कि ये मेरा फ़ोटो क्यों यूज़ कर लिया। उसके लिए आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल के अपना इमेज जनरेट कर सकते हैं, राइट? तो होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगला जो लेक्चर है चैट जीपीटी का, उसमें हम इससे और भी एडवांस चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो कनेक्ट रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले आपने जेमिनी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप हमारी ये यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ। वहाँ पर जाकर आप पहले जेमिनी का और ये सब लेक्चर्स देख लीजिए, वो भी बहुत ही एडवांस टूल है। तो आपको अच्छे से सारे टूल्स यूज़ में आ जाएँगे। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।